मन्नं विन्दते अप्रचेतः सत्यं ब्रवीमि वधैत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। दत्तावधान प्रिय बच्चों एवं समादरणीय बंधुओं, आज का जो विचार है वो ये है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है, जो भी जिसके पास है, थोड़ा है या बहुत है, वो कैसे सफल हो सकता है और कैसे व्यर्थ हो सकता है। ये बात जो है वेद की एक बहुत सुंदर सूक्ति के अंदर बताई है। वेद ने इस विषय को बहुत तरह से कई जगह के ऊपर जो है बताया है। तो आज जो सूक्ति है, हमने कल भी इसको सुना था, वो है ये संति अश्वदा उतवा संति गोदा। ये संति अश्वदा उतवा संति गोदा। ये वस्त्रदा तेषु सुभगास्तेषु राया। अंतिम उसमें है सुभगास्तेषु राया। हमने ये बात बहुत अच्छी तरह से एक लक्ष्य के रूप में, निचोड़ के रूप में कही है कि सुभगास्तेषु संति राया, कि उनका धन इसी तरह से उन्हीं में ही सौभाग्यवान होता है, वो फलीभूत होता है। और हमारा धन जो है वो लाभदायक कैसे होता है, उसके लिए बताया कि ये संति अश्वदा उतवा गोदा। ये संति, जो लोग अश्वदा, अश्व कहते हैं घोड़े को, दा का अर्थ है देना, जो घोड़ों का दान करते हैं। आजकल इतना घोड़ों का प्रचलन नहीं है, पहले घोड़े ही होते थे, घोड़ों की सवारी करते थे, घोड़ों पर ही बैठ करके जो है आक्रमण भी किया करते थे। तो ऐसे में, और घोड़ों की सवारी लोगों को जो है बहुत अच्छी लगती थी, तो उस समय अश्वदा और लोग जो है इन घोड़ों को दान में भी देते थे। और घोड़े इतने बहुमूल्य होते थे, घोड़ों की चोरी भी कर लेते थे लोग। तो अश्वदा जो घोड़ों को देने वाले हैं, दान देते हैं, और उतवा गोदा, और जो गऊ का दान देते हैं। गऊ दान तो बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि गऊ हमें बहुत कुछ देती है। गाय तो कई परिवारों को जो है पाल देती है, और बल्कि उसका जो मांस खाते हैं वो बहुत पाप करते हैं। वो तो थोड़े लोगों की ही तृप्ति के लिए होता है, और ये परिवारों की परिवार जो है अपने जीवन के अंदर पाल करके चली जाती है, जितनी भी उसको आयु मिलती है। तो गोदान देना बहुत पवित्र माना जाता है। जब बच्चों की, लड़कियों की शादी होती थी तो उस समय गाय दान करते थे, और ये आज भी एक प्रथा है। वो गोदान नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, मान लो। पहले तो गोदान वास्तव में उसको दिया जाता था, लेकिन अब जो है एक नाम मात्र के लिए, गोदान के लिए कुछ राशि जो है निकाल करके दे दी जाती है। अब ऐसा प्रचलन है। और तीसरी चीज बताई है वस्त्रदा, जो वस्त्रदान करते हैं। वस्त्रदान, क्योंकि ये सारी चीजें आवश्यकता की चीजें हैं। मनुष्य को, हर एक मनुष्य को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आजकल कोई साइकिल दे देता है, कोई बाइसिकल, कोई ये स्कूटर दे देता है। मैंने अभी फेसबुक के अंदर देखा, एक महेंद्र गांधी है, उन्होंने अपने पुत्र को जो है, अपने पौत्र को वो स्कूटर लेके दे दिया है। तो आजकल इस प्रकार की चीज़ें जो है दी जाती हैं। लेकिन पहले जो है किसी को वस्त्र उसमें दे दिया, उपहार के अंदर दे दिया, किसी को जो है घोड़े दे दिए, किसी को गाय दे दी, तो ये देने की प्रथा थी। तो वेद कहता है कि ऐसी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो सबके काम आती हैं, उनको अगर कोई देता है
तो कहते हैं ये समझ लो कि उनका धन जो है वो भाग्यवान हो गया, उनका धन सौभाग्यशाली हो गया। शुभ का अर्थ है सौभाग्यशाली, उसका धन जो है वो फलीभूत हो गया। मतलब ये कि तुमने अपने धन को सफल कर दिया। और मानो हमने किसी को नहीं दिया, हमने वस्त्र भी खुद पहन लिए, घोड़ों की सवारी भी अपने आप जो है उसको करते रहे, और साथ में जो है और गोदा गाय के से जो लाभ होता है वो भी हम अपने आप ही लेते रहे। तो ये जो है उचित नहीं है। अपने आप खाना किसी को नहीं देना। और पहले देखो ऐसे हुआ करते थे लोग हमारे, जिनके पास खेतियां होती थी, जो कुछ बोते थे, वो क्या करते थे, जो पहली फसल आती थी, हमने खुद देखा है कि हमारे घरों के अंदर जो पहली फसल आई है और उस फसल को जो है वो बांट देते थे। मान लो गेहूं आया तो गेहूं जो है अपने मिलने वालों को दे दिया, और साथ में मान लो किसी को ज़रूरत है, कोई ऐसा निर्धन है, उसको पहुंचा दिया। और जो सब्जियां आती थी, कुछ और भी जो है चीज़ें आती थी, पहले जो आती थी ना, उनको जाकर के जो है वो स्वयं भी थोड़ा ले लेते, लेकिन बाकी जो है पहली चीज़ वो बांट देते थे। वो सोचते थे कि ये बांटना जो है उनको बहुत अच्छा लगता था। वो सोचते थे कि हमने जो फसल बोई है और अगर हम बांट देंगे तो वो और भी अच्छी जो है फलीभूत हो जाएगी, और भी ज़्यादा हमको मिलेगा। तो ये भावनाएं उनकी थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है गांव के अंदर तो ये प्रथा है कि गांव में जो है लोग अपनी फसल करते हैं, खेती करते हैं, तो उस खेती को जो है अपने आस पड़ोस के अंदर ग्रामीण लोगों के अंदर बांट देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा अभी प्रचलन जो है वो समाप्त सा हो रहा है। लोग जो है स्वार्थी हो गए हैं, और स्वार्थ की खातिर वो सोचते हैं पहले अपना तो कर लें, अपना काम पूरा हो जाए, फिर अगर बचेगा तो दे देंगे और नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। तो बहुत सारे विचारों वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर वेद ने कहा कि उनका धन जो है तभी फलीभूत हो सकता है, धन का तभी लाभ है जब हम इस तरह से जो है उसको स्वयं भी लेते हैं और दूसरे को भी जो देते हैं। और अगर इस तरह से नहीं करते हैं तो ये समझ लो कि उस धन, वो जो धन है वो बेकार है। अब उसमें तीन चीज़ें और कही हैं इस सूक्ति के अंदर। एक कहा है अश्वदा, एक कहा है गोदा, और एक कहा है वस्त्रदा। तो वो कहता है कि भाई ये तीनों चीज़ें ही नहीं है संसार के अंदर। लोग बहुत हैं, लोगों के पास बहुत चीज़ें हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास विद्या है, किसी के पास धन है। तो ये सारा धन वस्तुतः परमेश्वर ने दिया है। कहते हैं उस सारे धन को जिसके पास थोड़ा है या बहुत है, अगर उसके पास थोड़ा है तो वो थोड़ा ही दे सकता है, अगर उसके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दे सकता है। जितनी भी उसकी शक्ति है, जितना उसका सामर्थ्य है, उसमें से निकाल करके वो अवश्य दे। ऐसा अगर वो करता है तो उसका धन जो है वो सफल हो जाता है। एक मंत्र बहुत अच्छा जो मैंने अभी बोला है, वेद के अंदर आता है, और वो भी इसी बात को बताता है। वो कहता है कि मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता। इनके शब्दों को सुनो, इनका अर्थ देखो, बहुत प्रसिद्ध है ये। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता। अप्रचेता का अर्थ है जो प्रचेता नहीं है। जैसे हमने कई नाम रखा हुआ है प्रचेतस। जो प्रचेता नहीं है, जो ज्ञानवान नहीं है, जो समझदार नहीं है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके अंदर जो है पढ़े लिखे की बात नहीं है। ज्ञान होना और पढ़ा लिखा होना जो है अलग अलग चीज़ें भी हैं। एक पढ़ा लिखा तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, उसको करता नहीं है। तो जो अप्रचेता का अर्थ है वह व्यक्ति अज्ञानी है। न प्रचेता अप्रचेता, वो व्यक्ति जो है अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है, वो बेसमझ है। क्या क्या करता है वो? मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता। अज्ञानी व्यक्ति जो है वो जितना अन्न उसके पास है, जितनी संपत्ति है उसके पास, वो सारी की सारी जो है मोघम, उसकी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? कहते हैं कि वो मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदेत सतस्य। कहते हैं मैं सच कहता हूँ कि उसकी जो धन है उसकी हत्या है। जैसे किसी को मार दिया जाता है, ऐसे ही समझ लो कि धन की हत्या कर दी गई है। जो कुछ उसके पास है वो व्यर्थ है, वो धन जो है वो धन नहीं है। ये बात जो है वेद ने कही है। तो उस धन की हमको हत्या नहीं करना है। उसको अगर जीवित रहता है व्यक्ति तभी उसका फायदा है, अगर हत्या कर दी जाती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये धन जो है इस तरह से न देना, जो अपने आप मोघम अन्नम, व्यर्थ ही जो है वो धन को पाता है। जिसके पास धन है अगर वो देता नहीं है तो व्यर्थ है। तो क्या नहीं करता, क्यों व्यर्थ हो जाता है?
इसको भी आगे अगली लाइन के अंदर बताया है। वो ये कहा, नार्यमनम पुष्यति नो सखायम। नार्यमनम, अर्यमन कहते हैं विद्वान व्यक्ति। अर्यमन कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, जो बहुत योग्य हैं, जो प्रज्ञावान हैं, तो कहते हैं जो ऐसे विद्वानों को, ऐसे ज्ञानियों को नहीं खिलाता है। नार्यमनम पुष्यति, उनको पुष्ट नहीं करता है, उन विद्वानों को देता नहीं है, जिनकी आवश्यकता है उनकी वो सेवा नहीं करता है, जिनके घर में विद्वानों का तांता नहीं रहता है, उनको वो खिलाने के लिए कुछ नहीं खिला सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर लेता है, उस धन को ले रहा है, तो वो उसका धन जो है वो व्यर्थ है, वो अप्रचेता, वह व्यक्ति जो है बेसमझ है, वह व्यक्ति मूर्ख है, ना तो वो करता है ना विद्वानों को देता है। नार्यम न पुष्यति नो सखायम। सखायम का अर्थ है अपने सखा मित्र जो उसके मिलने वाले हैं, वो भी उसके घर पर जो है अगर आते हैं तो ऐसे ही खाली चले जाते हैं, उनको भी पानी नहीं पूछता है। तो ना तो उसके घर में मित्रों का तांता रहता है, ना विद्वानों का रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये समझ लो कि वो व्यर्थ ही अपने अन्न को खा रहा है, वो व्यर्थ गंवा रहा है उसको। क्यों? एक बात और कही कि केवल आगो भवती केवल आदि। कहते कि वो जो है ऐसा व्यक्ति जो है केवल आगो भवती, समझ लो तो केवल अग को खा रहा है, अग का अर्थ है पाप को, वह पाप की कमाई खा रहा है। केवल आदि, केवल आदि का अर्थ है जो अध का अर्थ है खाना, अधभक्षण है। जो केवल खाता है, जो अपने लिए ही प्रयोग करता है, जो सोचता है कि मुझे ही मिल जाए, किसी और को नहीं मिला है, घर के अंदर भी और बाहर भी जा करके अगर इस प्रकार के विचार को रखता है, तो ये समझ लो कि केवल आगो भवती, वो जो है केवल जो है पाप ही खाता है। तो इस प्रकार की विचारधाराएं पहले भी थी, वेद की बातों को जो है माना जाता था। तो ऐसा ये नहीं है, देखो आगे आने वाले लोगों ने भी, विद्वानों ने भी इसका अनुसरण किया है। कैसे? श्री कृष्ण ने जो है गीता के अंदर कहा कि ये पचंती आत्मकारणात्, कहते कि जो लोग जो है वो अपने लिए पकाते हैं, वो जो है केवल आगो भवती, वो केवल आगा भवंती, वो जो है केवल पाप का खाने वाले ही होते हैं। तो ये कहा कि भुंजते ते त्वगम पापः, वे पापी लोग अगम भुंजते, अगम का अर्थ है वो पाप का ही भक्षण कर रहे हैं, पाप को ही खा रहे हैं। कौन लोग? ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने कारण से, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ही आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ये पचंती जो पकाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो उनको ये समझ लो कि वो सार्थक अन्न को नहीं खा रहे हैं, वो जो है निरर्थक खा रहे हैं, और वो जो है पाप का जो है वो भोजन कर रहे हैं। तो पाप की कमाई खा रहे हैं एक किस्म से। तो ऐसी बातें उसके अंदर आई। और इतना नहीं है, जो लोक के अंदर, जो संसार के अंदर हमारे व्यक्ति हुए हैं, हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि दानम भोगा नाशस तिसरा। कहते धन की 3 ही गतियाँ होती हैं। या तो ये है कि तुम उसको जो है दान कर दो, भाई अगर तुम्हारे पास है, वैसे तो करना ही चाहिए, और अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसको दान करो। पहली चीज़ तो ये है, उसे दान करो। और फिर दानम भोगा, और अगर तुम दान भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने लिए लगा लो, तुम उसका भोग कर लो, तुम उसे खा लो। और अगर तुम्हारे से न तो दान होता है न भोग होता है, तो नाशा, तो पड़ी पड़ी नष्ट हो जाएगी। कोई चीज़ होती है हमारे पास, न तो हम उसको दान देते हैं, न हम उसका भोग कर सकते हैं, और पड़ी पड़ी जो है वो खराब हो जाती है, उसका रंग बदल जाता है। आखिर होता ये है कि हम उसको उठा करके जो है बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का, ऐसी चीज़ों का, ऐसे भोजन का, ऐसी कमाई का कोई लाभ नहीं है जिसको हमने न तो दान दिया है न खुद भोग किया है। और पड़े पड़े जो है वो बैंकों के अंदर, जो व्यक्ति ऐसे ही चला जाता है जिसने इकट्ठा किया है, और बैंकों के अंदर वो धन जो है उसका पड़ा जाता है, अब पड़ा रहता है, अब उसको जो है कोई नहीं ले सकता। अब होता क्या है कि वो राष्ट्र के पास चला जाएगा या वहीं का वहीं पड़ा जाएगा, कोई उसका जो है वली वारिस नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऐसे काम जो है मनुष्य को नहीं करने चाहिए। ये वेद के अंदर कहा है, वेद की सूक्तियाँ जो है ये बता रही हैं। तो इसलिए अपने धन को लाभकारी बनाने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए, भाग्यवान बनाने के लिए उनका हमें इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ओम शांति।